स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं तो क्या करना है। सबसे पहले तो आपको लिंक पे जाना है, ऑफिशियल लिंक पे यहाँ जैसे आएंगे पीएचडी एडमिशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको देखेंगे आप यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल रहा है, एक तो क्लिक हियर टू अप्लाई है और दूसरा है क्लिक हियर है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन अगर देखना है पूरा डिटेल में सब्जेक्ट और चीज़ें जो मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी पीरियड में, आई वाले मार्क पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और दूसरा आपको अगर डायरेक्ट अप्लाई करना है तो इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला खुल जाएगा इंटरफेस। इसमें आपको आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के आपको कैप्चा डाल के आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको ओटीपी आपका जो गया है आपके ईमेल आईडी पे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर देना है। ओटीपी देने के बाद आपको फिर ये आपका इंटरफेस में लेके चला जाएगा और उसके बाद फिर आप ईजिली फिर आगे के जो प्रोसेस वो होगा पाए। चलिए उसको भी हम लोग वन बाय वन करते हैं। ओटीपी डालते हैं पहले, तो ओटीपी मैंने डाल दिया है, कैप्चा भी डाल दिया है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब आपके सामने पहला लिंक देखेंगे आप, खुल गया आपको, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है और सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पे फिर से जाना है और आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है तो वो करना है। अब ऑलरेडी हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो अब हम यहाँ पे लॉग इन करेंगे। आपका आईडी और पासवर्ड जो आपने बनाया वो डालेंगे, कैप्चा डाल के आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल डिटेल आ रहा है और दूसरा आ रहा है सेलेक्ट प्रोग्राम। तो आप अपडेट प्रोफाइल डिटेल से आप प्रोफाइल को भी अपडेट कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं सारा स्टेप अभी आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम सेलेक्ट प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं। रिव्यू एंड सबमिट योर प्रोफाइल। इफ यू हैव नॉट सबमिटेड योर प्रोफाइल यू नीड टू सबमिट एंड लॉक योर प्रोफाइल इनेबल प्रोग्राम सिलेक्शन। ओके, तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल को अपडेट करना है, उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आगे हमें क्या करने के लिए देता है। तो उसके बाद बेसिक डिटेल्स होंगे वो आपसे मांगा जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ बेसिक डिटेल्स सबसे पूछा जा रहा है, जेंडर पूछा जा रहा है, कैटेगरी पूछा जा रहा है। ठीक है, आपका जो भी वो है दे दीजिए, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ब्लड ग्रुप पूछा जा रहा है, जो भी है कोई एच जीना है, इंडिया के सिटीजन है कि नहीं, रिलीजन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब बाकी प्लेस ऑफ बर्थ पूछा गया है, यहाँ पे कंट्री पूछा गया, डिस्ट्रिक्ट पूछा गया, फैमिली डिटेल्स पूछा गया है, सब कुछ पूछा जा रहा है। ठीक है, ये आपको भर देना है। फैमिली डिटेल्स आपका पूछा जा रहा है, तो ये कुछ फिलहाल तो मैं कुछ भी डालते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, और देखते हैं कि ये लेता है या नहीं लेता है। ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है तो आप होम मेकर कर दीजिए। डेजिग्नेशन पूछा जा रहा है, डेजिग्नेशन कुछ नहीं। मदर सैलरी नॉट अप्लीकेबल। फादर्स नेम पूछा जा रहा है। ठीक है, फादर का मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो मोबाइल नंबर भी दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है, यहाँ पे ऑक्यूपेशन नॉट एप्लीकेबल, जो भी आपका है आप वो कीजिएगा। एड्रेस पूछा जा रहा है और हैव यू इनरोल्ड इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, यस या नो। पहले अगर पहले पढ़ चुके हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो करना है। अदर कैटेगरी कोटा पूछा जा रहा है, अगर कुछ है तो, नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल। कश्मीरी माइग्रेंट है नॉट अप्लीकेबल। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम में आते हैं नॉट अप्लीकेबल। चिल्ड्रन विडो है, जो भी है नॉट अप्लीकेबल। जो है वो कर दीजिएगा। सिंगल चाइल्ड है तो वो बताना है। और कल्चरल एक्टिविटीज़ कोटा अगर कुछ है तो वो बताना है, और नहीं है तो फिर नॉट अप्लीकेबल। हर जगह ऑप्शन है। स्पोर्ट्स कोटा से आते हैं नॉट अप्लीकेबल। जो भी है आपको वो यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, एड्रेस कंट्री आपसे पूछा जा रहा है तो आपको वो सब डाल देना है। ठीक है, स्टेट पूछा जा रहा है आपसे, स्टेट आपको डाल देना है। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट आप डाल दीजिएगा। उसके बाद आपसे सिटी पूछा जाएगा, जो सिटी है वो डाल दीजिएगा। पिन कोड आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, पिन कोड आपको यहाँ डाल देना है। ठीक है, और प्रेजेंट एड्रेस भी आपसे पूछा जाएगा, वो करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे करना है। अगर सब कुछ डाला हुआ सही होगा तो आगे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में जैसे मैंने नहीं सिलेक्ट किया तो ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जा रहा है। ठीक है, अब चलिए फिर से नेक्स्ट करके देखते हैं। फिलहाल ये आपको बताने के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, इसलिए बहुत सारी चीज़ें नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो मोबाइल नंबर जो है वो 10 डिजिट का ही चाहिए इनको, तभी ये आपको पास करने देगा। तो चलिए मोबाइल नंबर जो है 10 डिजिट का ही हम लेते हैं। ठीक है, और ये मोबाइल नंबर भी दे देते हैं। तो आप लोग इस तरह से नहीं भरिएगा, ये सिर्फ डेमो है आपको बताने के लिए कि फॉर्म कैसा है और आपको क्या क्या चीज़ें भरनी है। ठीक है, चलिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर कैन नॉट बी सेम एज योर मोबाइल नंबर। तो ये फिलहाल दूसरा ऐसे कुछ डाल देता हूँ दोस्तों, मेरा नहीं है, उस पर कॉल मत कीजिएगा। पहले वाला मेरा था, उस पर व्हाट्सएप से कर सकते हैं। अब ये देखिए आगे चला गया।
पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे देखिए सब चीज़ फाइनल हो गया है, ठीक है। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। कुछ गलती लगे तो यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा तो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अदर डिटेल्स में आते हैं। यहाँ पे आता है डू यू हैव एनी इलनेस, कुछ है तो बता दीजिए, नहीं है तो नहीं बताइए। डू यू हैव एनएसएस सर्टिफिकेट, है तो बता दीजिए, नहीं है तो नहीं बताइए। यहाँ पूछा गया पार्टिसिपेट किया एनएसएस में, है तो यस कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। यूनिवर्सिटी ऑफ, आप एम्प्लॉई हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तो हाँ, नहीं तो है ना। यहाँ लैंग्वेजेस पूछा जा रहा है, ये आपको टिक करना होगा। इंग्लिश आप बोल पाते हैं, पढ़ पाते हैं, हिंदी आप बोल पाते हैं, पढ़ पाते हैं, ठीक है, ये आपको टिक कर लेना है। कुछ अदर लैंग्वेजेस है तो वो यहाँ पर डालना है। इसको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर अदर डिटेल में है डू यू हैव इलनेस, ये आपसे पूछा जा रहा है, फिर तो जो आपने डाला है कि वो सही है या नहीं है। अपलोड्स, यहाँ पे आपसे आपका फोटो और सिग्नेचर मांग लिया गया है, वो आप करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ले जाएंगे, तब आपको फॉर्म भरने के लिए वो आप डाल देते हैं। तो फोटो अपलोड हो गया दोस्तों। फोटो अपलोड करने में काफ़ी मशक्क़त करनी होगी। ध्यान ये देना है कि जो फोटो की साइज़ है वो 10 KB मिनिमम हो और 500 KB तक ही हो, ठीक है। वो रिसाइज करने के लिए आप इमेज रिसाइजर गूगल पे टूल है, मिल जाएगा आपको, यूज़ कीजिएगा। और ठीक उसी तरह से आपको जो इमेज है, जो आपका सिग्नेचर है, उसके लिए भी ठीक वैसे ही आपको 10 KB से 500, ठीक है। इस तरह से करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे भी क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल भी दिखा दिया गया है। सब चीज़ ओके है तो ठीक है, सबमिट एंड लॉग पे क्लिक कीजिए। अदरवाइज आप बताइए कि सबमिट नहीं करना है, गलत है, जो भी है वो कर लीजिए। कंफर्म एंड लॉक करने के बाद दोबारा आपके पर्सनल डिटेल में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है प्रोग्राम लेवल आपको क्या अप्लाई करना नहीं करना है। यहाँ दिया है बैचलर सर्टिफिकेट, डॉक्टरल एंड मास्टर, ठीक है। आपको डॉक्टरल पे क्लिक करना है। डॉक्टरल पे क्लिक करने के बाद आपको सारा सब्जेक्ट यहाँ पर दिखा दिया गया है, टूरिज्म, आर्ट्स, फिलॉसफी, सारा कुछ जो भी आपको चाहिए वो आपको दिया हुआ है एज इट इज। एक आपको सेलेक्ट करते हैं। आपका जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दी गई है, मास्टर डिग्री इन कंसर्न और एलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ नेट गेट JRF with 60% और इक्विवेलेंट रिलैक्सेशन इन परसेंटेज एज पर नॉर्म्स। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे प्रोग्राम पूछा गया है कि पेमेंट आपका जो है वो हुआ या नहीं हुआ है, तो पेमेंट का इसके बाद क्लिक करेंगे, स्टेटस पे क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल आपका जो आपने भरा है वो एच रहेगा, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। फिर आगे आपका ऑप्शन आ जाएगा आपका एकेडमिक डिटेल्स का, वो आपसे पूछा जा रहा है कि मास्टर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में है कि नहीं है, बिल्कुल है, टिक कर दीजिए। ईयर ऑफ पासिंग पूछ रहा है कब पास किए आप, तो हम बता देते हैं कब पास किए भाई, ठीक है। क्लास 10, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन कहाँ से किए वो आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। बोर्ड कौन सा था वो लिख देना है, डिवीजन कौन सा था यहाँ पे वो भी लिख देना है, ठीक है। क्लास 10 का परसेंटेज अगर है तो वो, और CGPA है तो CGPA वो भी लिख देना है। क्लास 10 का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आपको वो कॉमा दे के आपको लिखना है, ठीक है। और क्लास 12 का एच आपसे पूछा जा रहा है तो 12 में मैंने वो दिया, 14 ये कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारा कुछ ध्यान देना है भरते समय, कहाँ से आपने किया है इंस्टीट्यूशन, तो किस कॉलेज से किया है, किस स्कूल से किया वो देना है। आपका पूछ रहा है बोर्ड या यूनिवर्सिटी क्या क्या है, जैसे आप कोई बिहार बोर्ड होगा, कोई CBSE बोर्ड होगा, कोई ICSE बोर्ड होगा, कोई हरियाणा बोर्ड होगा, जो भी होगा वो आप दे दीजिएगा। डिवीजन पूछ रहा है कौन सा डिवीजन है आपका, डिवीजन दे दिए। परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज दे देते हैं, ठीक है। चलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया है ग्रेजुएशन आपने कब पास किया, ठीक है। तो चलिए ग्रेजुएशन का भी दे देते हैं। ग्रेजुएशन हमने पास किया 17, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूछ लिया गया है, वो दीजिए। हैव यू पास्ट ग्रेजुएशन ऑनर से किया या नहीं किया, और कई बार प्लेन होता है तो नो कीजिए, प्लेन नहीं है तो यस कीजिए, ठीक है। ग्रेजुएशन ऑनर सब्जेक्ट क्या है वो देना है, अगर नहीं करेंगे तो यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा देने का, ठीक है। ग्रेजुएशन नेम ऑफ यूनिवर्सिटी क्या है या फिर बोर्ड क्या है वो आपको देना है। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूशन है, फिर कॉलेज है वो देना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फिर अदर है जो भी है वो दे देना है। अदर है तो क्या है यूनिवर्सिटी बोर्ड का उसका नाम वो आपको यहाँ लिखना है। सबका कोर्स का क्या नाम था, जैसे बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर इन मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो भी था वो आपको देना है। यहाँ पे आपको देना है कौन सा आपको डिवीजन आया, ठीक है। ग्रेजुएशन परसेंटेज आपका कितना आया वो आपको यहाँ देना है, ठीक है। ठीक इसी तरह मास्टर्स का आपको फिल करना है। मास्टर्स अगर हो सकता है आप ये फाइनल इसमें है तो आप ईयरिंग भी हो सकते हैं, पास्ट भी हो सकते हैं, तो जो भी होगा वो आपको यहाँ फिल करना है। मास्टर ऑफ कब आपने पास किया वो आपको देना है, ठीक है। और सब्जेक्ट कंट्रीब्यूशन आपका क्या क्या है वो आपको यहाँ देना है। मास्टर्स नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या क्या है वो देना है। जो अगर अदर है तो फिर अदर का नाम दीजिए, जो भी है आपका वो, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम जो भी हो,
रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ लिया गया, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू मास्टर्स रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, अगर वहाँ से है तो, वहाँ से तो है नहीं, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और देखिए जिसमें मैंडेटरी है उस पर ये स्टार मार्क आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब मास्टर्स कोर्स नेम मैंडेटरी है, वो देना है। इंस्टीट्यूशन जो आपका है वो देना है। स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट क्या है वो देना है। मास्टर्स में डिवीज़न क्या आया वो भी आपको देना है, ठीक है, ये सब मैंडेटरी है। परसेंटेज कितना आया वो परसेंटेज आपको यहाँ देना है, ठीक है। एमफिल आपने किया है या नहीं किया, देखिए ये भी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर देखेंगे 12 पासिंग मार्क्स मस्ट बी ग्रेटर देन 10th पासिंग मार्क्स। तो मैंने यहाँ, अच्छा ये 12th का भी 12 दे दिया और ये भी 12 ही दे दिया, इसको करते हैं हम लोग 14, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, आप देखते हैं कहाँ अटकता है। प्लीज एंटर द परसेंटेज विद वैल्यू विद 2 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ओके ओके ओके, चलिए इसको CGPA में ही दे के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, एक मिनट फिर से पढ़ते हैं। प्लीज इंटर द परसेंटेज विथ 2 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ग्रेजुएशन परसेंटेज इफ योर मार्क्स इन CGPA प्लीज कन्वर्ट टू इक्विवेलेंट परसेंटेज एज पर CGPA स्कोर। ओके चलिए अभी ठीक है। अभी ओके, इसमें हमने पॉइंट में डेसिमल भी आपको, अगर 0 है तो 0 ही डेसिमल आपको देना है, ठीक है, वही आपको एरर दे रहा है। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब अगले फॉर्म की तरफ एकेडमिक डिटेल्स आपका यहाँ देखिए सारा कुछ आपने जो दिया वो आपको दिखा रहा है। अगर ठीक है तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ठीक नहीं है तो डालेंगे। नेट क्वालिफाइड है तो यस करेंगे, क्या नेट है नहीं है, UGC CSIR का है, CSIR नेट इंक्लूडिंग नेट है, यह क्या है, आपको जो भी आपका है वो आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। जैसे कि इन जनरल अगर आप बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे टीचर्स फेलोशिप होल्डर्स, इंस्पायर, गेट, स्लेट, ICR नेट, UGC CSIR नेट, नेट विथाउट JRF, ठीक है, ये करते हैं। अब उसको पूरा डिटेल आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। नॉट अप्लीकेबल रहा तो नॉट अप्लीकेबल करेंगे। डू यू हैव रिसर्च फेलोशिप, नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। वैसे आपको नेट का पूरा डिटेल वहाँ पे देके आपको फिल करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अदर डिटेल्स में अगर आपको कुछ देना है, डू यू हैव एनी इलनेस विलनेस कुछ देना है तो वो आप दे सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अपलोड्स में आपको यहाँ पे आपका सारा डिटेल आपको अपलोड करना है। क्लास 10 का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, स्कैन बोथ मार्कशीट और सर्टिफिकेट इन ए सिंगल फाइल। ध्यान दीजिएगा साफ साफ चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है कि जो 10th का मांगा गया है डिटेल, उसमें लिखा है स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन सिंगल फाइल, यानी कि एक PDF बनाना है, उसी में दोनों को आपको स्कैन कर लेना है, ठीक है, और उसको अपलोड करना है। ठीक उसी तरह से आपको 12th का करना है, ठीक उसी तरह से आपको ग्रेजुएशन का करना है, ठीक उसी तरह से आपको मास्टर्स का भी करना है, ठीक है। सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों मांगा गया है। अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मास्टर डिग्री इन द कंसर्न एलाइड सब्जेक्ट। जो आपका सब्जेक्ट जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपका एलाइड सब्जेक्ट है या कि ना, मेन सब्जेक्ट है कि ना, उसका यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल नेट का अगर होगा, नेट आपने दिया है, नेट या फिर जो भी दिया वो करके प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपको सारा कुछ एक बार फिर से दिखा देगा। वो देखने के बाद फिर आपको पेमेंट करना है, आपका फॉर्म कंप्लीटली इस तरह से फिल हो जाएगा। अगर इन केस आपको इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप बेझिझक 7004459007 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा। और हमारा जो ग्रुप है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आप कुछ मेजर अपडेट या कुछ प्रॉब्लम होता है तो उस पर हम वहाँ पे भी सॉर्ट आउट का प्रॉब्लम इशू बता देते हैं। तो टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।